हम देखेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि ए और बी मिलकर 20 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में यहाँ पे खत्म करते हैं। दूसरी बात है, ए अकेला वही काम कितने 30 दिन में करता है। ए अकेला वही काम करेगा तो 30 दिन में करेगा। अब यहाँ पे बी अकेला का काम कितने दिन में वो खत्म करेगा, वो हमें खोजना है। देखिए, ए और बी दोनों साथ में करते हैं तो 20 दिन लगते हैं, वही काम ए अकेले करते हैं तो 30 दिन लगता है। अब समय से बात है कि हम 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 60 आएगा। 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 बन गए, वैसे 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 बन गए। अब देखिए, हमें खोजना है सिर्फ अकेले बी का। ये क्या है, ए और बी का साथ का कितना है, 3 एकम। तो ती का जो है 3 यूनिट एक और ए और बी साथ में करते हैं। अगर मैं उनमें से ए को निकाल देता हूँ तो वो कितना है, 2 इकाई। ए प्लस बी में से ए को निकाल देता हूँ तो कितना बचता है, बी। तो 3 में से कितना निकालता हूँ, 2, तो कितना बचा, 1। ठीक है, जो 1 बचा हम यहाँ पे 60 के नीचे रख देते हैं तो कितने दिन बनते हैं, टोटल जो काम होता है वो 60 दिन में खत्म होता है। कहाँ है, ऑप्शन सी में। किसी संख्या का 40% जो है 480 है, तो वो संख्या कितनी है। देखिए, 40% जो है 480 है तो हमें खुद नहीं है 60%, 100%, सॉरी। कोई भी संख्या होती कितनी होती है, 100% होती है, उसमें से 40% यहाँ पे दी गई है। देखिए, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मान लेते हैं कि 40% जो है 480 है, तो हमारी 100% कितनी होगी। 100 को मल्टीप्लाई करना है 480 से, फिर इनको डिवाइड करना है 40 से। ये 0 0 कट गया। 48 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 मिलते हैं। 12 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 1200 का है ऑप्शन सी में। तो ये किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचने पर 600 रुपये मिलते हैं, तो 20% लाभ पर बेचने पर कितने मिलेंगे। देखिए, कोई भी वस्तु है उसकी हमेशा प्राइस कितनी होती है, वो होती है आपका मूल प्राइस की बात की जाए तो वो होती है 100%। ठीक है, 100% उसकी प्राइस थी, उसमें मैंने 75% क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यानी बचा कितना, 100 में से 25% लॉस हुआ तो 75% बचा, और वो कितना मूल्य है, 600 रुपये। हमें कितना खोजना है, लाभ उस पर 20% लगाना। लाभ किस पे लगता है, जो मूल प्राइस है उस पर 20%, यानी 100 में 20 यानी 120%। 120% के हमें खोजना है। तो 600 को मल्टीप्लाई करना है 120 से, फिर इनको डिवाइड करना है 75 से। चलिए, 75 को मैं 25 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकता हूँ, यस। वैसा ही 600 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलते हैं यहाँ पे, सॉरी, हम 120 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे, 40। अब 600 को 25 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे, 24। 24 मिलेंगे। क्यों, कैसे पता चला, तो को 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 बनते हैं, उनमें से एक 25 को निकल देते हैं तो कितने बने, 24। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 24। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 96, और लास्ट वाला डिजिट 0, तो कहाँ है, 960 हमारा सही आंसर बनेगा, ये ऑप्शन ए, 960। दो संख्याओं के एलसीएम दिया है 420 और एचसीएफ दिया है 12। तो एक संख्या 60 है तो दूसरी खोजनी है। उनका फॉर्मूला क्या है, ए एक संख्या मल्टीप्लाई बी दूसरी संख्या, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यहाँ पे एक संख्या दी गई है, यानी कि ए में खोजता हूँ तो बी कितना दिया है, 60। एलसीएम कितना है, 420। एचसीएफ कितना है, 12। 60 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 मिलते हैं। ठीक है, तो 420 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 8 मिलेंगे, फिर बचे 4। 84 मिले, ए इज इक्वल टू 84, यानी कि जो दूसरी संख्या है कितनी बनी, 84 का है, ऑप्शन बी मेरा सही बनेगा। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य जो दिया गया है 25% अधिक है और 10% छूट देने पर विक्रय मूल्य बनता है हमारा 450, तो इसकी जो सीपी है वो कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं और बता सकते हैं कमेंट में। देखिए, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में
₹40 का अंतर है, ठीक है। और दर कितना दिया है 10%, तो हमें खोजना क्या है मूलधन। सिंपल सी बात है, सिंपल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और इन बीच में जो 2 वर्ष में जो है अंतर कितना है 40 का, और वो कितना है यहाँ पे 10% क्या है उसका दर, यानी कि आर हमें यहाँ पे दिया है 10%। इन सब करने से अच्छा है कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है, हम यहाँ पे मूलधन खोजना है, ठीक है। अब मैं 40% दर पे 4000 का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पर खोज लेता हूँ, तो कितना बनता है 1 साल का 160 बनेगा और 2 साल का 320 बना। ये क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट 4000 का, ठीक है। सॉरी 10% पे खोजना है, हाँ 10% पे अगर मैं करूँगा 1 साल का तो 4000 का 400 ही बना, दूसरे का दूसरा 400, यानी कि टोटल कितना बना 800। ये क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट 4000 10% के दर के हिसाब से। अगर मैं कंपाउंड खोलता हूँ तो एक तो 800 तो बनेगा, लेकिन पिछले 400 थे उनका भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना वो लगेगा 40, कितना बना 840। यस, डिफरेंस कितना है 40 का, तो यस ऑप्शन ए मेरा सही बनेगा, कोई भी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 5 के बाद 9 आता है तो 4 का डिफरेंस, 9 के बाद 17 8 का डिफरेंस, 17 के बाद 33 16 का डिफरेंस, और उसके बाद 32 का, और उसके बाद 64 का, तो कितने हुए 129। कहाँ है ऑप्शन बी में 129। एक्स रेशियो वाई दिया है 3:5, 3x + 2y रेशियो x + y कितना हुआ। देखिए एक्स की जगह पे मैं 3 लगा देता हूँ, 3x यानी कि 9 बना, 2y यानी कि y की जगह पे 5 लगा देता हूँ तो कितना बना 10। रेशियो x + y 3 + 5 कितना बने 8, 10 + 9 19, रेशियो 8, तो कितना है 19 रेशियो ऑप्शन बी। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर और 36 किलोमीटर प्रति आवर करने पर 40 मिनट अधिक समय लेती है। देखिए पहले वो स्पीड थी उसकी 54 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब उस स्पीड से वो 36 किलोमीटर की स्पीड पे आने पे उसको 40 मिनट का टाइम लगता है। तो उस वक्त में उसने कितनी दूरी यहाँ पे तय करी होगी। देखिए डिफरेंस कितना बनता है, 34 में से हम 36 को निकाल देते हैं तो 18 किलोमीटर प्रति आवर की जो यहाँ पे गति को क्या करता है कम करता है। टाइम लगता है उसमें 40 मिनट। 40 मिनट कलाक में कन्वर्ट करता हूँ तो 2/3 आएगा, 40 को 60 से डिवाइड करते हैं 2/3। डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड में कितना डिफरेंस आता है 18 का, तो टाइम है 2/3, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आ गए, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितने आ गए 12। 12 कहाँ है नहीं है, लेकिन सही आंसर बना हमारा 12 किलोमीटर, राइट 12 किलोमीटर डिस्टेंस काट गया। देखिए किसी वर्ग का परिमाप दिया है 48, मान के चलते हैं ये वर्ग है, उसका जो परिमाप है कितना है 48, यानी कि हर एक जो भुजा होगी उसकी कितने की होगी 12 की, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं सेम होती हैं। उसका क्षेत्रफल खोजना है, क्षेत्रफल यानी कि जो उसकी भुजा है उसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। कहाँ है ऑप्शन ए में। ए की आयु बी से 40% अधिक है, यदि बी 25 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी। ये ए है, रेशियो लगा देते हैं बी, ए की आयु बी से 40% अधिक है, अधिक किसकी है तो ए की, तो मान के चलते हैं बी की 100 है, सॉरी हाँ 100 है, 40% अधिक यानी कि बी की ए की कितनी होगी 140% होगी, ठीक है। 0 0 निकल गए, यहाँ पे 7 और 2 लिख सकता हूँ 14, 5 और 2 लिखता हूँ 10, 2 2 निकल गए तो कितने बचे 7:5। लेकिन बी दिया है कितना 25 साल, यानी कि 5x = 25 दिया है, तो x मुझे मिले 5, एक ही खोजनी है तो एक मुझे दिया है यहाँ पे 7x, x की जगह पे 5 लगा देता हूँ तो मुझे मिले 35। ऑप्शन सी मेरा सही 35 साल बनेगा। जो 3/5 का 40% प्लस 20% ऑफ 1/2
ठीक है, दोनों के नीचे कितने आएंगे प्रतिशत निकालने के, 100 यहाँ रखेंगे, 100 यहाँ रखेंगे, राइट। यहाँ तक तो हो गया। अब कॉमन सी बात है, दोनों में 100 तो यहाँ पे कॉमन निकल जाएंगे, ठीक है। एक और दूसरी चीज़ निकलेगी, देखिए जितना हो सकता है हम यहाँ पे कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं 20 को अगर मैं, चलो इतना नहीं करते हम, यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए 1/100 को मैं बाहर लेकर आता हूँ तो अंदर कितना बचा, देखिए ये 100 निकल गए, ये 100 भी निकल गए, वो आगे आगे। 40 को मैं 5 से डिवाइड करता तो ऊपर आ गए 8, ठीक है, 8 और 3 यहाँ पे बचे। 20 को मैं 2 से डिवाइड करता तो ऊपर आ गया 10, यहाँ 8 बचे थे, यहाँ 10 बचे थे, यानी कि टोटल कितने 18, ठीक है 18, सॉरी 8 और 3, ये 8 तो आएगा और 3 आए, 24 बचे यहाँ पे, 24 और यहाँ टोटल बचे 10, यानी कि 34 आएगी, 34 आएगी ब्रैकेट में, और उसको आगे है 1/100, तो 0.34 में लिख सकता हूँ, यस 0.34 मेरा सही आंसर बनेगा। किसी वस्तु का जो सीपी दिया है 800, 20% लाभ पर उसकी जो एसपी हो वो क्या होगा। देखिए सीपी हमें यहाँ पे दिया है 800, उस पर अगर मुझे 20% क्या कमाना है लाभ, और उसके बाद उसकी कीमत क्या आएगी, 2 जीरो चले गए, 8 को मल्टीप्लाई करता है 20 से तो 160 आ गए। 160 क्या है, 160 है लाभ, और सीपी कितना है 800, 800 में 160 को ऐड करता हूँ तो 960 मिलते हैं। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, 960 में उसमें वस्तु को बेचनी पड़ेगी। देखिए वर्ग प्लस आयत का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का भुजा 10 सेमी और आयत की जो है 7 क्रॉस 8 सेंटीमीटर, तो कुल वर्ग प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग की भुजा मुझे दी गई है 10 और उसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल की क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, जो भी भुजा है उसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हुआ तो 100। चलिए एक तो बात निकल गई कि 100 होता है किसका, वर्ग का। दूसरा है आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, लंबाई और मल्टीप्लाई चौड़ाई का कितना है 7 मल्टीप्लाई 856, ठीक है। और इसका कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है, उसका जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो है हमारा 100 प्लस 56, तो 156 टोटल मिला, सही आंसर। देखिए 2:5, 2:5 है ये दिया, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 2:3 से, और इन सब को डिवाइड किया है 2:2 से। एक ही रूल से, क्या रूल से, अगर बेज सेम है तो उस पे जो भी दिया हुआ उसका क्या होगा प्लस, दोनों में बेज कितना है 2, तो 2 लिख देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन दोनों के बीच में रिलेशंस है, तो इसका जो भी स्क्वायर है या तो कोई भी चीज़ है उसको हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं, तो 5 + 3 कितना होता है 8। नीचे बेज तो वही है, 2:2 है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि डिवीजन का यहाँ पे सिंबल दिया है तो माइनस करना पड़ेगा 2:6 आएगा, 8 में से 2 गए तो 6, 2:6 इज इक्वल टू 64 में लगे, तो ऑप्शन बी मेरा सही बनेगा। एक व्यापारी 20% लाभ पर वस्तु बेचता है, यदि वह एसपी को 10% कम कर दे तो लाभ क्या होगा। देखिए इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी 100। देखिए 20% लाभ पर वस्तु बेचता है, यानी 20% लाभ यानी कि प्लस होगा, वह एसपी को 10% कम कर देता है, यानी कि माइनस करेगा 10%, ठीक है। दोनों में से एक माइनस आ गया तो माइनस यहाँ आएगा, 20 × 10 अपॉन 100 मिल गया, 2 जीरो कट गए इधर से, 20 में से 10 गए तो 10 आ गए, यहाँ पे -2 आ गए, 10 में से 2 गए तो 8% आ गए, 8% कहाँ है, ऑप्शन ए में। किसी वस्तु को 15% छूट देने पर उसकी जो सेलिंग प्राइस आती है 2550 है, तो मार्केट प्राइस जो है क्या आएगी। देखिए 15% क्या देना है मुझे छूट, उसके बाद उसकी जो सेलिंग प्राइस आती है वो 2550 आती है, ठीक है। तो एक वस्तु है 100% उसकी जो होती है कीमत, उसमें से अगर मुझे उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है
उसमें मैं छूट देता हूँ, तो यानी कि जो 2550 है वो कितना बने मेरा 85% बना। मुझे खोजना है मार्केट MP यानी कि 100% प्राइस यहाँ पे खोजनी है। तो 85% को 2550 लिख सकता हूँ, तो 100% में मैं कितना लिखूँगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 100 को मल्टीप्लाई करना है 2550 से, उनको डिवाइड किया मैंने 85 से, 70 5 हो गए। 100 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर आ गए 20। 2550 को मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी आ गई, एक तो 17 से आ गई। ठीक है, फिर बचे 8 यानी कि 85 मिलेंगे। 17 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 85 आ गए, और आगे यहाँ पे कितने आएंगे, आगे बचे हैं हमारे 0, तो ये आगे 0। 150 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो कितने बने, 3000 बन गए। 3000 का है ऑप्शन बी में। 6 आदमी 8 दिन में एक काम करते हैं, तो 4 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1 कितने हैं, तो 6 आदमी, D1 यानी कि डे कितने हैं 8, M2 दिए है वो है 4 आदमी, कितने दिन, तो D2 हमें खोजने हैं। 8 को मैं 4 से कर सकता हूँ डिवाइड, यस तो 2। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 क्या हुआ, ये D2। 12 दिन में वो काम 4 आदमी कर लेंगे। देखिए x-2 मल्टीप्लाई x-3 बराबर कितने हैं, 6। तो मुझे खोजना है यहाँ पे x। ठीक है, देखिए सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया है, सिंपल सी बात है। देखिए इसको हम x को x-3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x-3 से, फिर बीच में सिंबल है -2 का, फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x-3 से 2 को। ठीक है, दोनों को मैंने x-3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी इक्वल टू कितना आता है, 6। देखिए x इंटू एक्स स्क्वेयर आ गए, और ये कितना है, x को मल्टीप्लाई करता हूँ -3 से, -3x आ गए, ये आ गया -2 को x से तो 2x आ गए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 2 और 3 6, लेकिन दोनों में क्योंकि माइनस है तो कितने आ गए, +6 आ गए, इज इक्वल टू 6। समझ आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये +6 ये +6 तो दोनों चले गए। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर -3x -5x, तो -2x है तो -5x लिख सकता हूँ। अगर ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड चले जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -5x। यहाँ पे एक्स को मैं निकाल देता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू कितने बचे, 5। कितने बचे, एक्स इक्वल टू 5। ये सही है तो गलत है, कैसे समझते थे। देखिए एक्स इक्वल टू 5 आ गया। चलिए एक्स के जगह पे मैं 5 रख देता हूँ, तो 5 - 2 बनेंगे, उनको मल्टीप्लाई करना है एक्स की जगह पे 3 से, तो 5 - 3 से इक्वल टू 6 आना चाहिए। 5 में से 2 गए तो 3 बचे, मल्टीप्लाई की सही बात, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, इक्वल टू 6। 3 × 2 6 आ गए, यस तो ये सही हमारा आंसर है। यानी कि ऑप्शन से आप भी कर सकते हैं इस तरह। ए का वेतन बी से 25% कम है, तो बी, अगर बी का वेतन है 24,000, तो ए का वेतन हमारा क्या होगा। देखिए ए है हमारा ये, और ये बी है। देखिए ए का वेतन बी से 25% कम है, जो ए है उसका वेतन बी है। मान के चलते हैं बी का अगर 125% है तो ए का सिर्फ 100% ही है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 25% का। बी हमें 24,000 दिया है। ठीक है, बी कितना दिया हमें, 24,000 दिए हैं, तो हमें खोजना है किसका, ए का वेतन। चलिए 100 है, 125 है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 125 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ गए, तो 4:5 यहाँ पे हमें मिलते हैं। चलिए अगर बी मुझे दिया है 5x दिया है कितना, 24,000, 24,000 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितने बने, 5 और 4 20, 4 8 40, 8 4,800 जो है मेरा बनेगा यहाँ पे। और उसके बाद में उसको अगर ए से मुझे खोजना है, तो जो 4x मुझे दिया है, 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 4,800 से,
यानी एक तो 16,000 बनेंगे और 3,000 समथिंग बनेंगे, राइट। तो इसी तरह इसका आंसर आएगा 18,000 के समथिंग। देखिए अंडर रूट 576 किसका रूट है इसका, अगर उसका रूट निकालो तो मैं ये स्क्वायर बनता है 24 का, 24 यानी ऑप्शन बी। किसी संख्या में 20% वृद्धि के बाद 25% की क्या कमी की जाती है तो कुल प्रभाव इसमें कितना आएगा। सबसे पहले जैसे फॉर्मूला है हमारा 20% की वृद्धि यानी +20 -25, फिर एक बार माइनस आ गया तो 20 × 25 डिवाइड किया है हमने 100 से। 25 को 5 से 4 से कर सकता हूँ, 20 को हम 4 से डिवाइड करते तो 5 आ गए, 20 में से 5 चले गए, ठीक है। तो कितने आ गए हमारे -5, ठीक है। 20 में से -25 चला गया -5, ये आ गया -5 यानी कि -10, -10 यानी कि क्या होगी 10% की जो है हमारी कमी होगी। 3 आदमी या 4 औरत 12 दिन में काम करते हैं। 3 आदमी ले ले या तो हम 4 औरत ले ले, यानी कि 4 औरत ले लेते हैं और 12 दिन काम ले लेते हैं। तो 6 औरतें कितने दिन में काम करेंगी, 6 औरतें D2 में खोजने हैं, ठीक है। 12 को दोनों में औरत ले ली है तो यानी कि 12 को 6 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 2 मिलेंगे, 4 को 2 से करता हूँ तो 8 मिलेंगे, D2 कितने में 8 डेज। तो जो 6 औरतें हैं वो सिर्फ 8 दिन में काम करेगी। किसी संख्या में 15 जोड़कर 3 से गुणा किया जाए तो 111 मिलता है। कोई भी संख्या है उस पर अगर मैं 15 जोड़ देता हूँ, ये x है एक संख्या, उस पर अगर मैं 15 जोड़ देता हूँ, जोड़कर 3 से गुणा किया जाए, फिर उस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितने मिलते हैं मुझे 111 मिलते हैं। तो वो संख्या को नहीं, यानी कि x को मुझे करना है। 3 को मल्टीप्लाई करना x से तो 3x मिल गए, 15 को 3 से तो 45 मिल गए, 111 आ गए। 3x 111 में से मैं 15 को निकाल देता हूँ, चलिए तो कितने बचे, एक तो 55 बचेंगे और एक 11 बचेंगे, यानी 66 बचे, ठीक है। 3x = 66, x = 22 मिलेंगे। 22 का है ऑप्शन डी में। एक कक्षा में लड़के और लड़कियां दी गई हैं 5:3 और कुल विद्यार्थी यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे लड़कियां हमें खोजनी है। देखिए 5 और 3, 5x + 3x टोटल कितने बनेंगे 8x मुझे मिलेंगे। 8x जो टोटल विद्यार्थी दिए हैं वो कितने हैं 48, x मुझे निकालने हैं वो कितने मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमें सिर्फ लड़कियाँ खोजनी है। लड़कियाँ कितनी दी गई है 3x दी गई है और x की जगह पे कितने दी गए हैं तो 6, 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 18 मिला। 18 का है ऑप्शन बी में, ठीक है।